गुरुदेव, गीता के आध्यात्म का सार क्या है? गीता के अध्यात्म का सार कर्म फल जी। को त्याग कर कर्म योग का पालन करना और आत्मा का कर्म में अलिप्तत्व। जी। छोटे छोटे स्वकर्म कर्मों से भगवान के का पूजन करना और कर्म के पूजन से मदभाव प्राप्त करना, ये गीता के अध्यात्म के सार बिंदु हैं। तो क्या गीता का आध्यात्म स्वरूपों से परमात्मा के पूजन की बात करता है? हाँ, विहित कर्मों से भगवान का पूजन करना। जी। गीता का अध्यात्म का मुख्य बिंदु है। जी। परमात्मा के किस स्वरूप का पूजन करना चाहिए? परमात्मा के पिता स्वरूप का, सर्वव्याप्त पिता स्वरूप का पूजन करने का विधान है। जी। स्वरूप द्वारा पूजन से साधक को क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? जो फल सांख्य योगी को नैष्कर्म प्राप्त करके नैष्कर्म प्राप्त होता है, जी। उसी तरह कर्मयोगी को अपने स्वकर्मों के संपादन से मदभाव प्राप्त होता है। जी। क्या मदभाव प्राप्त करने की कोई पूर्व शर्त भी है? मदभाव माने परमात्मा का भाव होता है। जी। मदभाव प्राप्त करने के लिए भक्त को भगवान से युक्त और मतपर होना चाहिए। जी। मदभाव प्राप्त करने का क्या फल मिलता है? साधना में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और जो अहंकार बस संकल्प होते हैं वो स्वभाव के द्वारा निरस्त कर दिए जाते हैं। ईश्वर शरणागत का क्या अर्थ होता है? ये गीता का अंतिम संदेश है कि केवल मनुष्य को भगवान की शरण में जाना चाहिए, उसी की भक्ति करना चाहिए, उसी की पूजा करना चाहिए। यही परम गोपनीय ज्ञान है जो कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था। गीता के आध्यात्म के केंद्र में कौन कौन से बिंदु हैं? गीता के केंद्र में स्वधर्म और स्वधर्म का स्वरूप, लोक परलोक का संगम, जी। शाश्वत धर्म की खोज, जी। कर्म और ज्ञान का समन्वय, जी। यहाँ पे कर्म और योग दोनों होते हैं, उसी में जीवन की संपूर्णता, ये गीता के अध्यात्म के प्रमुख बिंदु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव।